Bismillahirrahmanirrahim. Which province of Pakistan is called Babul Islam? Sindh. Sindh was conquered by Muhammad bin Qasim during the period of Umayyads. उमवी दौर में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया था और सिंध को इसलिए बाबुल इस्लाम कहा जाता है क्योंकि सिंध के रास्ते से बरसगीर के अंदर इस्लाम दाखिल हुआ था। राजा ताहिर वाज द रूलर ऑफ सिंध। मकली हिल इज़ अ ग्रेवयार्ड जो कि सिंध में है। अब जितने भी एमसीक्यूज़ है ना ये सारे सिंध के बारे में आ रहे हैं। मुंजदर इज़ लोकेटेड एट सिंध। Muhammad bin Qasim tortured to death in a prison in Iraq during the Caliph of Suleiman. महमूद फर्स्ट बैटल वाज फॉर्ट अगेंस्ट जयपाल के खिलाफ ये लड़ी गई थी। इन 750 AD बैसिड ओवर थ्रू द उमैयाज, यानी कि उमैया डायनेस्टी थी उसका ख़त्मा कब हुआ था? 750 में, ये आपको पता होना चाहिए। अब्बासी गवर्नर डैश केम टू सिंध इन 757, तो इसका नाम क्या था? हिशाम। ये अब्बासी गवर्नर था जो कि 757 में सिंध के अंदर आया था। इन 777 AD बुख्तगीन तुर्की स्लेव बिकेम द मास्टर ऑफ गजनी। द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वाज बेलोलोदी। महमूद सेट आउट द एक्सपीडिशन टू सोमनाथ ऑन अक्टूबर 17, 1024। अब सोमनाथ का इलाका था, यहाँ पे बड़ा एक मशहूर मंदिर था, सोमनाथ का मंदिर उसे कहते थे। तो महमूद गजनी ने हिंदुओं के जो असर और शौक को ख़त्म करने के लिए और इस्लाम की बालादस्ती को कायम करने के लिए सोमनाथ पे हमला किया था। इन विच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान वाज फॉट? 1191। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंग क्राउंड ऑन 24 जून 1206 AD एट लाहौर। टाइटल ऑफ लाख बख्श, तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुब का असल मतलब ये होता है कि ऐसा सितारा जो बहुत ज़्यादा चमकदार हो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये एक तुर्की स्लेव था जो कि बाद में एक किंग बन गया और ये एक बड़ा सखी और दरिया दिल बादशाह था और इसका जो लक़ब है वो लाख बख्श था। प्राइस कंट्रोल सिस्टम इन इंडिया वाज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन खिलजी। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल रूल इन इंडिया? तो ज़ैनुद्दीन बाबर पहले से ये मुग़ल दौर का शुरुआत हुई थी। जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो ये शेर शाह सूरी ने बनाई थी। दीन इलाही एंड मनसबदारी सिस्टम वाज इन्वेंशन ऑफ अकबर द ग्रेट। ताजमहल वाज कंस्ट्रक्टेड शाहजहां। तज़किया जहांगीरी वाज रिटन बाय जहांगीर, ये कम उम्र में इसने लिखी थी। एट द टाइम ऑफ मुस्लिम इन्वेशन 712 AD देवाल वाज प्रोटेक्टेड बाय ब्राह्मण एंड राजपूत्स। कश्मीर वाज इंक्लूडेड इन द मुगल एम्पायर ऑफ दिल्ली वाज 1586। सिंध एंड मुल्तान वर कंक्यूर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलीफ वलीद बिन अब्दुल मालिक। पृथ्वीराज वाज ओवरथ्रोन एंड किल्ड इन 1992 AD एट तनसीर बाय मोहम्मद गोरी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट 1761। वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट 1857। बैटल ऑफ प्लासी 1757। डेट ऑफ शाह वली अल्लाह बर्थ्स 21 फरवरी 1703। इन विच लैंग्वेज शाह वली अल्लाह ट्रांसलेटेड द होली कुरान पर्शियन। वर्ल्ड वार 1 स्टार्टेड 1914। वर्ल्ड वार 1 केम इन टू एंड 1918। कायदे आज़म वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बाय द किंग। मराठाज इन्वेडेड मैसूर एंड हैदर अली कंपेल्ड देम टू गिव वार इंडेमनिटी 1769। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1757 बिटवीन, तो ये लॉर्ड क्लीवर सिराजुद्दौला के दरमियान लड़ी गई थी। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम्स 1857 ब्रिटिश कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर सब कॉन्टिनेंट। जब 1857 की जंग आज़ादी में काम हो गए मुसलमान, तो ब्रिटिश अम्पायर है वो बरसगीर में कंसोलिडेट कर गया, मुस्तहकम हो गया। नेम ऑफ द मुस्लिम रूलर हु फर्स्ट लेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट इन सब कॉन्टिनेंट? कुतुबुद्दीन ऐबक। नादर शाह अटैक्ड ऑन सब कॉन्टिनेंट। नादर शाह ने 1739 में हमले किए। नेम द सिटी वेयर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट, तो ये मीरा से स्टार्ट हुई थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट 10 मई 1857। सर सैयद खान वाज बोर्न, दिल्ली में पैदा हुए थे। सर सैयद खान वाज बोर्न 17 अक्टूबर 1817। हयात जवेद वाज रिटन बाय मौलाना ताफ हुसैन अली। साइंटिफिक सोसाइटी वाज स्टार्टेड ऑन जुलाई 9 1864 बाय सर सैयद अहमद खान। तहज़ीबुल अखलाक वाज स्टार्टेड
1870. Name of the pamphlet of Sir Syed Ahmad Khan which was written about the causes of Indian mutiny. रसाला असबाब बगावत हिंद, यानी कि ये रसाला इसलिए सर सैयद अहमद खान ने लिखा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको आगाह करने के लिए कि मुसलमानों ने 1857 की जंग आज़ादी है वो बगावत के लिए नहीं की बल्कि बरतानवी पुलिसियों से तंग आगे की है. इन विच ईयर सर सैयद अहमद खान इन 1859 इस्टेब्लिश्ड ए स्कूल. किस सिटी में स्कूल बनाया था सर सैयद अहमद खान ने? तो मुरादाबाद में स्कूल बनाया था. When Sir Syed Ahmad Khan founded Lord Mohammedan of India 1860. Who founded the Mohammedan Literary Society in 1863 at Kolkata? Nawab Abdul Latif. Life of Mohammedan is a book which is written by William Moyer, against who wrote the खलबात अहमदिया सर सैयद अहमद खान. देखिए आप जितने भी MC गुजारे हैं वो सर सैयद अहमद खान के बारे में आ रहे हैं. तो ये जितनी भी डेट है सर सैयद अहमद खान की जो स्ट्रगल हैं, काविशें हैं, इनको आपने टू द पॉइंट याद रखना है. मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल एट अलीगढ़ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान 1875. हु लेड द फाउंडेशन ऑफ MU कॉलेज इन 1877? लॉर्ड लिटन ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, लेकिन ये हुई कब थी? 1870 में. ये भी पूछा जा सकता है MU कॉलेज कब बना, तो ये 1877 है. Who founded the Mohammedan Educational Conference in 1886? Sir Syed Ahmad Khan. In which year Sir Syed Ahmad Khan was appointed a member of Imperial Legislative Council by Lord Lytton? देखिए जितने भी MCQs हैं ये सारे सर सैयद अहमद खान के बारे में आ रहे हैं. तो इसका जवाब है 1878. Asarus Sanadid was written by Sir Syed Ahmad Khan. Who established British Indian Association at Aligarh? Sir Syed Ahmad Khan. Indian National Congress was established by A. Hume 1885. In which year provinces of Bengal and Assam were recognized as to so as to form two provinces? जब इनको दो अलग अलग प्रोविंसेस में बनाया, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई? तो 1905 में हुई थी. द प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड असम ऑफिशियली केम इनटू बीइंग. तो जो ऑफिशियली 1905 में तो हुए थे, तो ऑफिशियल जो डेट है वो अक्टूबर 16, 1905 है. हु वाज द वायसराय एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? लॉर्ड कैनिंग. Swadeshi movement was the reaction of Hindu against partition of Bengal. Muslim leaders met the Lord Minto at Shimla on October 1, 1906 for separate electorate. आपने जुदा करना इंतखाबात के लिए मिले थे, और इनका जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म, इसका मकसद ही मेन मिशन ये था कि मुसलमानों और हिंदुओं के अलग अलग जुदा करना इंतखाब होने चाहिए. How many year the first Constitution Assembly lasted? 7 साल. The Constituent Assembly was formed to frame the Constitution of Pakistan under Indian Independence Act 1947. The first Chief Justice of Pakistan Abdul Rashid. In 1911, who was the Viceroy of India? Lord Harding. 1911 में Lord Harding थे. The President of first Constituent Assembly was Quaid-e-Azam. In which year Minto Marle reforms? 1919. सॉरी ये 1919 ऊपर वाला है. अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट इज़ द मेन फीचर ऑफ ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि मिंटो मार्ले रिफॉर्म का जो मेन मोटो यही था कि जुदागाना इंतखाब होने चाहिए. इन विच ईयर द रिकॉग्निशन ऑफ द रिलीजियस स्कॉलर गेव वर्डिक्ट दैट द इंडिया इज दारुल हर्ब. तो ये मैं पहले आपको बता दूं कि जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, जो उलमा हैं, इन्होंने एक फतवा दिया था कि जो हिंदुस्तान है ना, इंडिया, अब ये जंग का इलाका है, ये मुसलमानों के लिए जंग का इलाका और ये रहने के काबिल नहीं है. दारुल हर्ब यही होता है कि जो जंग का इलाका हो या दुश्मन का इलाका हो. तो क्योंकि मुसलमानों के यहाँ पे हकूक़ का इस्तेसाल होता था, जो ब्रिटिश बालादस्ती की वजह से इनको पूरे हकूक़ नहीं मिलते थे, तो इस वजह से उलमा ने ये फतवा दिया. और ये फतवा कब दिया गया था? 1920 में. आगे मुस्लिम डेलीगेशन इन विजिटेड यूरोप इन 1919. एट दैट टाइम हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? लॉर्ड जॉर्ज. ये रह गया. द मेन नेम द मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द कोऑपरेशन विद द कोऑपरेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. खिलाफत मूवमेंट. Which was the important enactment passed by the first Constituent Assembly? Baroda.
तो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट एक ऐसा एक्ट था जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में इसको ख़ास अहमियत हासिल है। जैसे आजकल सरकारी इदारों में उनकी सुपरविजन के लिए कि सरकारी अफसरान हैं जो वो करप्शन ना करें, तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एक बनाया गया है। और सियासतदानों के लिए जैसे पाकिस्तान में एक नैब का दायरा काम करता है, तो इसी तरीके से प्रोडक्ट है, इसने भी बड़े पैमाने पे सियासतदानों को गिरफ़्तार किया था जो करप्शन में मुलव्वस थे। द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्राम कलकत्ता टू दिल्ली वाज अनाउंस्ड दिसंबर 12, 1911। हु वाज मरकुइस वाइसराय ऑफ इंडिया। मजलिस खिलाफत वाज फाउंडेड 1919। द इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत वाज एबॉलिश्ड 1924। विच असेंबली पास द 1 यूनिट एक्ट। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1 यूनिट एक्ट सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था। वो फाउंडेड द अंजुमन खुदामे काबा इन 1913। मौलाना अब्दुल बारी फरंगी। हिजरत मूवमेंट वाज स्टार्टेड 1920। ट्रीटी ऑफ लोजान वाज साइंड 1923। ये 100 साल का एग्रीमेंट था जो कि तुर्किया के लोगों की जब मुत्तहिदा तुर्की होता था उसकी जद्दोजहद आज़ादी के बाद इसकी बाउंड्रीज़ को बाकायदा तौर पर चाक आउट किया गया था। तो ये लोजान का एक इलाका है, तो वहाँ पे ये चूँकि इसके दस्तखत हुए थे तो इस वजह से इसको लोजान एग्रीमेंट या ट्रीटी ऑफ लोजान का नाम दिया गया। आफ्टर द इवेंट ऑफ चोराचारी विच पार्टी लेफ्ट दी मुस्लिम्स कांग्रेस। अब ये चोरी के वाक़े के बारे में आपको बताता हूँ कि ये वाक़ा 4 फरवरी 1922 को बरतानवी हिंद के गोरखपुर ज़िले में पेश आया था, और जो कि अब भारत में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जो गांधी की युद्धम तावन तंजीम है ये बड़े ज़ोरों पे थी, इसका जुलूस जा रहा था और चोराचारी का एक मुकाम था, वहाँ पे ना मकामी पुलिस से जुलूस के जो मुजाहिरीन उसकी झड़प होती है और उन्होंने सारे पुलिस स्टेशन को आग लगा के जला दिया था। तो इस नतीजे में 22 पुलिस एहलकार हैं वो हलाक हो गए थे। इन विच ईयर लॉर्ड लैम्पफोर्ड टू कवर द वाइसराय ऑफ इंडिया 1916। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेस अप्रैल 13, 1919। अब जो जलियांवाला बाग है ना ये भी एक अलमनाक और लर्जा खेज़ वाक़या है जो कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के शहर अमृतसर के मशहूर मकाम जलियांवाला बाग में पेश हुए थे। बैसाखी के मेले में बहुत ज़्यादा लोग जिसमें औरतें बच्चे वगैरह वो बाग में जमा हुए थे। इसी दौरान एक जनरल डायर था, उसने अपनी फ़ौज के साथ बाग के अंदर दाखिल होकर इसके दाखिली रास्तों को बंद कर दिया और अपनी फ़ौज को ऑर्डर दिया कि वो फायर करे। तो इस वहशियाना फायरिंग के नतीजे में बहुत ज़्यादा लोग हलाक हो गए, हज़ारों ज़ख्मी हुए। तो इस तमाम वाक़े के बाद जो जद्दोजहद आज़ादी है उसने मज़ीद ज़ोर पकड़ लिया था। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि लाशें जो हैं इतनी ज़्यादा थी कि उनको उठाया भी नहीं गया और ना उठाने की इजाज़त दी थी। तो जो ये कौवे होते हैं, चीलें और गिद्धें वगैरह होती हैं, ये जानवर जो है ना वो लाशें नोच के खाते रहे हैं। तो ये एक बड़ा अलमनाक वाक़या है। अगला MCQ है कायद-ए-आज़म वाज इलेक्टेड टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। तो कायद-ए-आज़म 1910 के अंदर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में इलेक्ट हुए थे। कायद-ए-आज़म वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट 1934। देखें पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म है ना इन्होंने मुस्लिम लीग जो है ना वो 1913 में ज्वाइन की थी और कांग्रेस को 1920 में लेफ्ट किया था और इसके प्रेसिडेंट जब बने थे वो 1934 में। अब ये मोपला रिवोल्ट वाज मेड 1921। अब ये मोपला की बगावत जो है ना जैसे मैंने आपको अभी ऊपर चोराचारी के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बताया। अब ये मोपला मौजूदा दौर में भारत का जो केरला है ना स्टेट, वहाँ की वाक़या वहाँ पे जो मुसलमान काश्तकार थे, जो ज़मींदार लोग थे मुसलमानों के, उनका ऐसा साल होता था, उनको अपने हकूक़ नहीं दिए जाते थे। तो इस सिलसिले में मोपला बगावत जो है ना वो केरला के मुसलमानों ने की थी। इसको मोपला रिवोल्ट कहा जाता है। हु वाज लॉर्ड ब्रिकनहेड इन 1927 सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। लखनऊ पैक्ट वाज मेड 1916। हु सेड दैट नेहरू रिपोर्ट वाज एन अटेम्प्ट टू सिक्योर द प्री डोमिनेशन ऑफ हिंदू ओवर मुस्लिम्स। तो कायद-ए-आज़म ने ये बात बोली थी। मोतीलाल नेहरू वाज द हेड ऑफ कमेटी रिगार्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट। सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज क्रिएटेड ऑन मई 28, 1955। इन विच एक्ट द सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 2 Muslim members were also selected for Nehru committee. One was Sir Ali Imam. The name of second member was Shoaib Qureshi.
जिन्ना 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड इन विच ईयर 1929। When Lama Iqbal delivered an address at Allahabad 1930, the first constituent assembly was formed 1947. Who started home rule movement? Annie Besant। एनी बसंत ने होम रूल मूवमेंट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जो ना वो अपने घर की हुकूमत, यानी कि जो इंडियन लोग हैं या मुस्लिम जो वहाँ पे अक़लीती माने जाते थे, तो उनकी अपनी हुकूमत ना कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जैसे कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वो उनकी एक आज़ाद हुकूमत होती है, तो ये होम रूल मूवमेंट का मकसद था। हु वाज लॉर्ड एडवर्ड सैमुअल मोंटेग्यू, तो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था ये भी। हु प्रेजाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ खिलाफत कमेटी, खिलाफत की कमेटी की जो पहली खिलाफत की जो पहली कमेटी है उसको उसकी सदारत गांधी ने की थी। व्हेन अयूब खान डिसाइडेड टू एब्डिकेट, अयूब खान ने कब तर्क किया था अपना, मार्च 25, 1969 अपने अहदे से। हु बिकेम फर्स्ट गवर्नर आफ्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन, गुलाम मोहम्मद। Mamdood and Mia Mumtaz Sultana were rivals for Muslims legal leadership in the Punjab. Who was dismissed by the Quaid-e-Azam on April 26, 1948 in Sindh, M.A. Khoro. The Hindus and Muslims started non-cooperation movement, Indian independence and restoration of Caliph. As the leader of victorious United Party, Fazlul Haq formed the new government of East Pakistan on April 2, 1954. Governor General Ghulam Muhammad dissolved the Constituent Assembly April 20, 1954. The first constitution of Pakistan was enforced 23 March 1956. Krishak Sarmik Party was founded by A.K. Fazlul Haq. खुदाई खिदमतगार was founded 1929. मजलिस अहरार इस्लाम was founded दिसंबर 29, 1929. खुदाई खिदमतगार was founded by खान अब्दुल गफ़ार खान. When Constitution of 1962 was abrogated मार्च 25, 1969, यानी कि कब ख़त्म किया गया था इसको. नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन was founded by सैयद अमीर अली in 1877. Sir Syed Ahmad Khan established a purely Muslim organization, the Mohammedan Anglo-Oriental Defence Association of Upper Indian on December 1893. Sangtan and Shudi were organized by Hindus. The Muslim counter movement war, तो इनके काउंटर में मुसलमानों ने तंजीम एंड तबलीग. द खासकर पार्टी, द पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड 1931. The founder of Khaskar Party was Anayatullah Khan, commonly known as Allama Mashriqi. Bacha Khan, Badshah Khan and the Frontier Gandhi were the surname of Ghaffar Khan. The Jamaat-e-Ulama Hind was finally organized in December 1919. Jamaat-e-Ulama Islam was established on October 26, 1945 by Shabir Ahmad Usmani. Azad Pakistan Party was founded by Mia Iftikharuddin. In 1973 Constitution, the President is the titular head of the country. In the 1973 Constitution, the President is the titular head of the country. ये again repeat हो गया MCQs. Pakistan People's Party was founded by Zulfikar Ali Bhutto in Lahore 1967. Asghar Khan launched the Justice Party on March 13, 1969. National Awami Party NAP was established on July 25, 1957. Zakat and Ushur Ordinance was promulgated on June 20, 1980. When Lord Dalhousie proclaimed the annexion of Punjab 1849. Who was the chairman of Boundary Commission? Cyril Radcliffe. When the Indian Independence Bill was moved to British Parliament July 4, 1947. When Indian Independence Bill became an act July 18, 1947. Battle of Buxar was fought 1764.
अच्छा स्टूडेंट्स, ये बक्सर की लड़ाई है ना, ये भी एक फैसला कुन मार्का था, जिसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज थी, जिसकी क़यादत पेक्टर मनरो कर रहे थे, और दूसरी जानब 3 इत्तेहादी ताकतें थी, बंगाल के मौजूल नवाब मीर कासम, ऊद के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम सानी। तो जब ये शिकस्त हुई बक्सर की लड़ाई में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को फतह हासिल होगी। तो इसके नतीजे में जो मुगलिया सल्तनत थी बरसगीर के अंदर, उसकी कमज़ोरी भी आश्कार हो गई। तो इस फतह के बाद बरतानवी कंपनी को बंगाल, बहार और उड़ीसा की मसूली हकूक़ यानी दीवानी हकूक़ हासिल हो गए, यानी कि जितना भी लॉ एंड ऑर्डर था वो उनके कंट्रोल में चला गया था। तो ये आपने याद रखना है। अगला MCQs है, द इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी वाज साइंड एट कराची ऑन। अब देखो, ये कराची में इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी साइन हुआ था, ये हमें याद रखना है, और आजकल वैसे भी ये डिस्कशन में रहता है, करंट अफेयर में भी। तो ये कब हुआ था? सितंबर 1960। व्हेन कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड। कम्युनल अवार्ड कब अनाउंस हुआ था? 1932 में। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया फरवरी 3, 1928। व्हेन रेडक्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड अगस्त 17, 1947। ब्राह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय इन 1928। द डे ऑफ डिलीवरेंस वाज सेलिब्रेटेड बाय इंडियन मुस्लिम्स ऑन दिसंबर 22, 1939। अच्छा स्टूडेंट्स, ये डे ऑफ डिलीवरेंस जो है ना, यौम निजात के तौर पे जो कि दिसंबर 22, 1939 को मनाया गया था। 1937 के इंतखाबात के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बरतानवी हिंद के बेशतर सूबों में हुकूमतें जब कायम कर दी ना, तो दूसरी जंग अज़ीम की शुरू होने के बाद कांग्रेस ने बरतानवी हुकूमत के साथ इख्तिलाफात की बिना पे सूबाई हुकूमतों से इस्तीफ़ा भी दिया था। तो कांग्रेस के इस इस्तीफ़े पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने के जो सदर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने यौम निजात के तौर पर इस दिन को मनाने का ऐलान किया था, और लोगों से कहा था कि आप भाई शुक्राने के नफल भी पढ़ें। इस वजह से इसको डे ऑफ डिलीवरेंस कहा जाता है। अगला MCQs है, द सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सैयद अमीर अली। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, उर्दू हिंदी तनाज़ा कब शुरू हुआ था? 1867 में। द सेकंड समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ OIC वाज हेल्ड इन विच ईयर? 1974। ये इसका जवाब 1974। गिव द डेट ऑफ अयूब खान्स रिवोल्यूशन? अक्टूबर 27, 1958। गिव द डेट ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान? दिसंबर 16, 1971। लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड ऑन 16 अक्टूबर 1951। कायद आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग 1913। कायद आज़म लेफ्ट कांग्रेस 1920। बड़ौदा पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट वाज प्रोमulgated इन विच ईयर? 1949 है, सॉरी। द RCD वाज केम इनटू बीइंग इन विच ईयर? 1964। EBDO इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर वाज प्रोमulgated 1959। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड 1886। द क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन वाज इशूड इन 1858। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड 1932। रिवॉल्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1919। अब ये रिवॉल्ट एक्ट या रोलट एक्ट बरतानवी हिंद का जो है ना एक मुतनाज़ा कानून था। तो पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान प्रेस पर सख्त पाबंदी आयद कर दी और सियासी सरगर्मियों को भी रोक लिया था। जंग के खात्मे के बाद बरतानवी हुकूमत चाहती थी कि ये कंट्रोल जारी रहे। तो कानून के मुताबिक जो इस एक्ट ने हुकूमत को ये इख्तियार दिया था कि वो किसी भी शख्स को बगैर मुकदमा चलाए और जेल में डाल सकती है, और इससे अपील का हक भी वो छीन लिया गया था। तो इस कानून को हिंदुस्तान में एक स्याह कानून के तौर पर भी देखा जाता है। अगला MCQs है, द कायद आज़म बिकेम द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली मरतबा कायद आज़म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो मेंबर कब बने थे? 1913 में। व्हेन मोहम्मद बिन कासम डिफेटेड राजादार को उसका शिकस्त कब दी थी? 712 में। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर? तो इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था हज़रत उस्मान नरवंदी। डायरकी वाज अबॉलिश्ड इन विच ईयर? ये दोहरी हुकूमत का कानून जो है ये कब अबॉलिश किया गया था? 1935 में। वैन मुस्लिम लीग डिमांडेड फॉर रिफॉर्म्स इन बलोचिस्तान प्रोविंस? 1929 में। वैन मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन बलोचिस्तान? जून 1939। नेम द ऑर्डर हु टुक एक्टिव पार्ट इन फॉर्मिंग मुस्लिम लीग इन बलोचिस्तान? काजी मोहम्मद ईसा। ये नेम द लीडर हु टुक एक्टिव पार्ट इन फॉर्मिंग द मुस्लिम लीग इन बलोचिस्तान? तो ये काजी मोहम्मद ईसा थे। When Pakistan Day was celebrated in Quetta? 23 मार्च 1941। How many percent provincial seats the Muslim League won in Punjab? 80%. When Pakistan Conference was held in Islamia College Lahore?
1941 नेम द लीडर फ्रॉम यूपी हु वेरी फर्स्ट सपोर्टेड मुस्लिम रेवोल्यूशन चौधरी खलीकुज़्ज़मान विच पार्टी वाज फॉर्म्ड दिस बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टूडेंट फेडरेशन when first session of Muslim Student Federation was held 1937 when first session of Muslim League Student Federation was held where first session of Muslim तो ये कलकत्ता में हुआ था क़ायद आज़म रिटर्न टू इंडिया टू रिकॉग्नाइज मुस्लिम लीग 1934 क़ायद आज़म presented his two nation theory in 1940 partition of India plan was announced on June 3 1947 यानी 3 जून 1947 का जो मनसूबा है पार्टीशन के तहत